सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं पुष्पा तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज, बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेम 5, CC 12, BA जनरल सेक्शन 3 सेम 5 एंड MA हिस्ट्री सेम 2 CC 6 के लिए झारखंड का इतिहास के अंतर्गत आज हम मुंडा जनजाति और उरांव जनजाति के प्रारंभिक निवास पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले क्लास में याद होगा हम लोगों ने असुर जनजाति के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अब आइए हम आपको ले चलते हैं झारखंड क्षेत्र की प्राचीनतम जनजातियों की ओर। वो मुंडा जनजाति जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुंडाओं के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश का काल और मार्ग दोनों ही अभी तक अनिश्चित है। माना जाता है कि इन्होंने पूर्ववर्ती जनजाति को पूर्व दक्षिण की ओर धकेलकर छोटा नागपुर खास पर अपना कब्जा कर लिया था। प्राचीन काल से ही मुंडा लोग छोटा नागपुर क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में फैल गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1800 के दशक के अंत में मुंडा स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ने भारत के ब्रिटिश शासन का विरोध करने का काम किया था और उस स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम उन्हें जानते हैं। मुंडा समाज में उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के रूप में जाना जाता है। मुंडाओं के छोटा नागपुर क्षेत्र के में बस जाने के बाद इनसे आर्य प्रदेशों की रक्षा के लिए त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र ने सोन नदी के तट पर एक किले का निर्माण कराया और अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम रोहिताशगढ़ रखा। अवध नरेश श्री राम से मुंडाओं के अच्छे संबंध थे। महाभारत काल का जरासंध भी मुंडाओं का मित्र था। इसलिए महाभारत युद्ध में मुंडा जनजाति के लोग कौरवों की ओर से सम्मिलित थे। मुंडाओं के बारे में यह भी प्रचलित है कि वे आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश से छोटा नागपुर आए थे। एक अन्य धारणा के अनुसार मुंडाओं की मूल भूमि तिब्बत थी, जहां से वे उत्तर पूर्वी हिमालय से होते हुए दक्षिण बिहार पहुंचे और वहां से अन्य जनजातियों के द्वारा भगाए जाने पर छोटा नागपुर क्षेत्र पहुंचे। उस समय मुंडाओं का नेता बिरसा मुंडा था। उसके बाद सुतिया पाहन ने मुंडाओं के नेतृत्व को संभाला और बिरसा मुंडा के अनुयायी धीरे धीरे पठारी क्षेत्र में फैल गए और इन्होंने कालांतर में ऐतिहासिक नाग वंश की स्थापना की। उरांव के आने से पहले छोटा नागपुर में मुंडाओं की संख्या बहुत अधिक थी, सर्वाधिक थी, और मुंडा जाति के लोग स्वयं को होरो को मनुष्य तथा अपनी जाति को होरो यानी मनुष्य जाति कहते थे और उनकी अपनी भाषा में मुंडा का अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति। और इस जनजाति के लोगों का रंग यद्यपि काला था, लेकिन जो स्त्री पुरुष देखने में आकर्षक और सुंदर थे। इनके खान पान में चावल इनका प्रमुख भोजन था और इस तरह से इनकी रहन सहन भी बहुत ही साधारण थी। छोटा नागपुर क्षेत्र को अपनी स्थायी निवास बनाने का मुंडा जाति के लोग कृषि कार्य से परिचित हो चुके थे और यहाँ आकर उन्होंने स्थायी गांव बसाए, पत्थर के टुकड़े गाड़कर उनकी सीमा निर्धारित करी और कुछ गांव नदियों के किनारे भी स्थित थे। मुंडा जाति के लोग दो शाखाओं में विभक्त थे, महाली मुंडा और कोमपाट मुंडा। महाली मुंडा को स्वयं को कोमपाट मुंडा से श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि कोमपाट मुंडा को हिंदू धर्म से प्रभावित होने के कारण स्वयं को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। खैर जो भी हो, मुंडा कई अन्य इकाइयों में भी विभक्त थे जिसे किली कहा जाता है। छोटा नागपुर में बसने के काफी समय बाद उप शाखाएं अस्तित्व में आई। साथ ही मुंडाओं की अन्य सामाजिक श्रेणियां भी अस्तित्व में आई, जैसा कि ठाकुर, बाबू, भंडारी, मानकी मुंडा, पातर आदि। तो इनकी जो
सामाजिक संस्कार थी वो भी अन्य जनजातियों से थोड़ा भिन्न था, लेकिन इनके संस्कार अलग ज़रूर थे थोड़े से। लेकिन वर्तमान में जब हम देखते हैं कि मुंडा कोल जनजाति के लोग झारखंड राज्य में रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में संकेंद्रित है। रांची जिले के दक्षिणी पश्चिम में पूर्वी भागों में भी मुंडा बहुतायत में है। इनकी थोड़ी संख्या सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू जिलों में भी पाई जाती है। झारखंड की अन्य जनजातियों की तुलना में मुंडा अधिक प्रगतिशील है। यद्यपि ये लोग अन्य व्यवसाय भी करते हैं, तथापि ये मुख्यतः कृषिक जनजाति है। और भाषा की दृष्टि से मुंडा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। जहाँ तक धार्मिक विश्वास का प्रश्न है, ये लोग शकुन और अपशकुन में अधिक विश्वास करते हैं। और सामान्यतः सभी मुंडा सिंह बोगा नामक देवता की पूजा करते हैं। अन्य देवता चांदी बोगा, देसुली बोगा, जाहर बोगा पूजा स्थल को सारना और गांव के पुजारी को ये पाहन कहकर पुकारते हैं। तो हमने इसमें इनकी मुख्य ये था कि मुंडा जनजाति की अपनी भाषा में मुंडा शब्द ही विशिष्ट व्यक्ति को का घोतक है। और मुंडा जाति का जो मुख्य भोजन चावल, जैसा कि हमने बताया। और झारखंड के अधिकांश जनजातियों का जो सर्वाधिक पेय पदार्थ था, इनमें इनका पेय था रानू और हड़िया। और मुंडा जाति की भाषा में सुतुम थैली, इसका मतलब था तंबाकू की थैली जो ये लेकर चलते थे। और अखरा से मतलब ये था एक नृत्य भूमि होती थी इनकी, जिसको अखरा कहते थे। और विभिन्न जनजातियों के लिए शासन शब्द से मतलब था जो अस्थि होती थी, उनको गाड़ने का जो जगह था उनको कहते थे। और मुंडा जनजाति के लोग जो दो श्रेणियों में विभक्त हुए, और जो जनजाति कीली शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो एक गोत्र के लिए किया जाता है। मुंडा जनजाति लोग अपनी देवता की उपासना करते हैं जिसका नाम है गारसी बोगा। और मुंडा जनजाति के जो बच्चे का नामकरण संस्कार होता है उसको वो कहलाता है साकिन। इसी तरह मुंडा जनजाति में बच्चे का करण भेद संस्कार कांछदाई जिसको बोलते हैं तुतुर तुकई कहते हैं। तो मुंडा विवाह में वधू मूल्य को भी वो गाय के रूप में, वस्त्र के रूप में, धन के रूप में देते हैं। और इसी तरह हम पाते हैं कि इनकी जो इस जनजाति की जो संस्कार है वो अन्य जनजातियों से थोड़ा भिन्न है।